हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन। इन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी। डी पैरेलल है बीसी के और हमको फाइंड करना है केवल सी की वैल्यू। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी में आते हैं और हमको गिवन है कि डी पैरेलल किसके है, बीसी के। तो हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। सारी वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई किया, आपके पास निकल गया है 4.5, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इन फिगर ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR में एंगल M और एंगल Q दोनों 70 के हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। MN 3 सेंटीमीटर है, जबकि ML 4.5 सेंटीमीटर, यहीं पे PQ आपका 2 सेंटीमीटर है और QR आपका 3 सेंटीमीटर। और पूछा गया इनमें से क्या कंडीशन होगी। एक कंडीशन आपको नन ऑफ दीज भी दे रखी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है कि हम लोगों ने पढ़ा है दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल और एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे एक साइड तो आपकी इक्वल दिखाई पड़ रही है, एक एंगल भी इक्वल दिखाई पड़ रहा है, पर ये जो आपका 4.5 है 2, इसका कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ए बी सी में सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बचा, डी। डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। 11th क्वेश्चन है, the surface of a sphere of diameter 1.2 centimeter will be। हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 1.2 सेंटीमीटर है डी, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ मींस 1/4 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू आपके पास 1/4 है, 1/4 into 1/4। अगर एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे आते हैं। एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंटर पे एंगल बनाता है 30 डिग्री का। बताना है कि करस्पॉन्डिंग आर्क कितने की होगी। तो हमारे पास में रेडियस 6 दिया है, थीटा हमारे पास में 30 डिग्री दिया है। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r थीटा और 360। हमने r की वैल्यू 6 रखी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 360। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। The tangent PQ of a circle of radius 5 centimeter meets at a point O on the line passing through the center O. If OQ equal to 12 centimeter, then the measure of PQ will be। इनमें से क्या कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक टेंजेंट है PQ, एक सर्किल है, इसका टेंजेंट है PQ, इसकी रेडियस है 5 और जो OQ है वो आपके पास में कितना दे रखा है, पर आपसे कहा गया लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में आएंगे। हम लोग को अगर बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। माइनस करने पे 119। तो PQ की वैल्यू आ गई √119, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। द HCF ऑफ द नंबर्स 182 एंड 78 विल बी। इन दोनों नंबर्स की HCF क्या होगी। तो सबसे पहले हमने 182 को फैक्टर किया, 2 into 7 into 30। 78 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 3 into 30। कॉमन क्या निकला, 2 निकला और 30 जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 26, यानी कि 26 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट be 8.4 सेंटीमीटर, देन इट्स कर्व सरफेस एरिया will be।
कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में रेडियस कितना है 3.5, हाइट कितनी है 8.4 और CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई r। तो चूंकि हमको आंसर पाई में ही चाहिए, पाई के टर्म्स में चाहिए, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। r की वैल्यू 3.5 और h की वैल्यू 8.4। पहले 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे 7 आ गया। अब 7 को 8.4 से करेंगे तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। सर्किल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा गया कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। पाई रखा, रेडियस हमारे पास में 4 into 4 हो गया, थीटा हमारे पास में 60 डिग्री है अपॉन 360। सॉल्व करने के लिए आएगा 8 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 विल बी। हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कैपिटल D = b² - 4ac। अब यहाँ पे ABC क्या होगा, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है वो आपका b कहलाता है, a कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू आपकी a कहलाती है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c कहलाएगा। तो हमने सभी ABC की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, कितना आया 5, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू बचेगी 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट